नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की एक और वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों बीएमएस मजदूर संघ 18 मार्च को ईपीएस 95 पेंशन की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को लेकर आवाज़ उठाई। साथ में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपे हैं। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में सारे कलेक्टर कार्यालयों पर जिला शाखाओं के माध्यम से विभिन्न कर्मचारियों की, विभिन्न मजदूर क्षेत्र की, विभिन्न श्रेणियों के अलग अलग जो हमारी यूनियन है उनके माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। वो निश्चित भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय नेतृत्व के अंतर्गत हमारी जो वहाँ की वित्त मंत्री है राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीय, उनसे ज्ञापन दिया था और बहुत सारी मांगों के संबंध में उन्होंने विचार भी किया है, कुछ दिया भी है। लेकिन फिर भी जो न्यूनतम पेंशन है 5,000, जब नियमित कर्मचारी को 50,000 से लगा के 1-1 लाख रुपए दी जा रही है, तो जो हमारे छोटे कर्मचारी है सभी को कहीं न कहीं सेवानिवृत्ति पर कुछ न कुछ न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपए दी जावे, उसको लेकर भारतीय मजदूर संघ के द्वारा लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया और आज पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन में आप सब यहाँ पर आए और हमारी जो मांगे हैं वाजिब मांगे, प्रदेश सरकार भी हमारी मांगे माने, वो केंद्र सरकार द्वारा भी हमारी मांगों का शीघ्र निराकरण किया जावे, ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय मजदूर संघ की 158वीं अखिल भारतीय कार्यक्रम समिति की बैठक 10 से 12 फरवरी के बीच असम के गुवाहाटी में हुई थी। उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसमें कार्यकारी समिति ने यह भी कहा था कि प्रस्तुत बजट में ईपीएस 95 के 75 लाख पेंशनरों को कोई भी राहत बजट में नहीं दी गई है, जिससे ईपीएस 95 पेंशनर को और भी ज़्यादा निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इस महंगाई के युग में 1,000 रुपये में जीवन यापन करना एक काल्पनिक है। हमारा बजट पेश हुआ था, माननीय हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था। उसके अंदर भारतीय मजदूर संघ द्वारा भी अपने सुझाव दिए गए थे, पर उन कुछ चीजें उसके अंदर अच्छी है, बाकी कुछ चीजें हमारी उसके अंदर नहीं मानी गई। उसी के विषय में हम आज ज्ञापन देने आए हैं। देखिए, आज का जो आंदोलन है वो पूरा देशव्यापी है, सिर्फ उज्जैन में नहीं है ऐसा, पूरे देश में इस समय विज्ञापन और ज्ञापन और धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें हमारी स्कीम वर्कर बहनें, आंगनवाड़ी है, आशा कार्यकर्ता है और आउटसोर्स के जितने कर्मचारी है, सभी की कोई ना कोई मांग पेंडिंग है। सभी कहीं ना कहीं अपने आप की पीड़ा को महसूस करते हैं। कहीं वेतन बराबर नहीं मिलता है, कहीं कम मिलता है, कहीं 6 महीने में मिलता है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे विभागों में ऐसा भी होता है कि पीएफ नहीं ना मिल रहा हो और अगर सुविधाएं तो है नहीं, उसकी बात ना करें। सभी विभाग प्रताड़ित हैं। इसके अलावा हमारे जो पेंशन बंधु है उनको किसी को अभी ईपीएस जो ईपीएफओ का नाम आपने सुना है, 80 लाख मेंबर है उसके, वहाँ पेंशन मिलती है अभी 2,000, 2,500, 1,000, 3,000। इससे किसका गुजारा होता है? इसलिए बीएमएस ने मांग करी है न्यूनतम पेंशन 5,000 होना चाहिए और 5,000 के साथ डीए लिंक होना चाहिए। हर साल महंगाई बढ़ जाती है, 8-10% सबका डीए बढ़ता है, उतना उस पर डीए भी बढ़ना चाहिए। हालांकि 5,000 में भी गुजारा नहीं होगा, लेकिन कम से कम 1,000-2,000 जो मिल रहा है उसको तो कुछ तो राहत होगी। इस तरह की मांगे हैं, उसी संबंध में धरना प्रदर्शन आज हमारा है। को गुवाहाटी में संपन्न हुई थी। उस बैठक में भारत सरकार का केंद्रीय बजट 2025-26 पारित किया गया था। उस प्रस्ताव पारित के क्रियान्वयन के लिए आज हम लोग भारत के यशस्वी एवं माननीय प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। इस ज्ञापन में हमारी जो मांगे हैं वो 5 मांगे हैं। एक तो ईपीएस 95% की न्यूनतम पेंशन रुपये 5,000 तत्काल की जाए, वह अंतिम तौर पर वेतन का 50% प्लस महंगाई राहत पेंशन का भुगतान किया जाए। हमारी मांग में पहला पॉइंट एक किया है। दूसरा, ईपीएफ की वेतन की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये और ईएसआईसी की वेतन की सीमा 31,000 रुपये से बढ़ाकर 42,000 रुपये की जाए। तीसरी हमारी जो मांग है, सार्वजनिक संपत्ति पर बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। चौथी है, बीमा वित्तीय क्षेत्र में 100% विदेशी निवेशकों पर रोक लगाई जाए। स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन एवं सुरक्षा प्रदान की जाए। असंगठित क्षेत्र हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए। अतः भारतीय मजदूर संघ की कार्य समिति अपने सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करती है, उपरोक्त के संबंध में 1 से 10 मार्च तक व्यापक जन जागरण किया जाएगा।
कार्य समिति सरकार को चेतावनी देती है कि बजट में उपरोक्त के संबंध में संशोधित कर पारित किया जावे, अन्यथा 18 मार्च 2025 को जिला स्तर पर प्रदर्शन उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज ये ज्ञापन की हम जो कॉपी है हम प्रस्तुत करते हैं।